गुड आफ्टरनून बाबू। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर गायघाट पटना 7 में। मैं अमित रॉय, स्टार कोचिंग सेंटर गायघाट पटना 7 से आज आप लोगों का सोशल साइंस का क्वेश्चन का सलूशन लेकर के आया हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वह 1920 में। दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? तो वो होगा अमेरिका बाबू। तीसरा क्वेश्चन है बाबू कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो बाबू 26 जनवरी 1930 को। चौथा क्वेश्चन है बाबू कि निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो बाबू प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहते हैं। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया, तो इसका आंसर होगा बाबू 1991। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संसाधनों का अधिकार होता है? तो पूंजी अर्थव्यवस्था। सातवां क्वेश्चन है बाबू कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो मुद्रा। आठवां क्वेश्चन है बाबू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975। नौवां क्वेश्चन है बाबू भोपाल गैस आपदा थी, तो वह जो थी मानव जनित आपदा थी। 10वां क्वेश्चन है बाबू कि निम्नलिखित में भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो बाबू भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन जो होता है वो 5वां जोन होता है। 11वां क्वेश्चन है कि तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को संघनन के रूप में लगाना चाहिए? तो मैंग्रोव। 11 का ए होगा बाबू। चलिए 12 नंबर बाबू सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है, इसका आंसर होगा बाबू कृषि सुखाड़। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बाबू आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो वह होगा मानवीय संसाधन। 14 नंबर क्वेश्चन है बाबू केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन होता है राज्य स्तर पर। 15 नंबर क्वेश्चन है बाबू निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इसका आंसर होगा बाबू इनमें से सभी। 16 नंबर क्वेश्चन है बाबू भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो बाबू प्रारंभिक शिक्षा। एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? बॉक्साइट। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? असम। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय स्रोत है? तो अनवीकरणीय स्रोत में हो जाएगा बाबू कोयला। इनोर पतन स्थित है, इसका हो जाएगा 20 का बाबू सी तमिलनाडु। 21 में किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बाबू 21 का ए बेंगलुरु। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा डी केरल में स्थित है। बाबू 23 नंबर क्वेश्चन है निम्न राज्यों में से किस में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो उसका आंसर हो जाएगा बाबू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। उसके बाद आगे चलिए टेक्सोल का उपयोग होता है, तो टेक्सोल का उपयोग बाबू कैंसर में होता है।
चलिए 25 नंबर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 25 का आंसर होगा बाबू मध्य प्रदेश। बाबू 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर, मोर को कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सब लोगों ने बनाया होगा। 27 नंबर, निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। उसके बाद क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है। तो दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना जो है वह जो है तुंगभद्रा परियोजना है, तुंगभद्रा। उसके बाद बिहार में तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो तापीय विद्युत बरौनी। जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणीय है? तो वह हो जाएगा भारत। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा खरगोश। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू कृष्णा नदी पर। इसके बाद क्वेश्चन है बाबू कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में। उसके बाद क्वेश्चन है बाबू वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी नहीं था, जर्मनी। 35 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका गठन जो है 1974 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा बाबू डी दयानंद सरस्वती ने। 37 नंबर क्वेश्चन है बाबू पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया? तो टॉमस न्यूकोमेन। ए नंबर ऑप्शन 37 का ए बाबू। 38 बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो इसका आंसर होगा बाबू अंग्रेजी में। और उसके बाद बाबू क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? तो बाबू आंसर होगा सी हीरा। हीरा। रबर की खेती भारत की किस राज्य में की जाती है? केरल। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? केरल। चलिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 1986। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? प्राथमिक क्षेत्र। और कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से दिया हुआ है बाबू। फर्स्ट चैप्टर का है इकोनॉमिक्स का। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो डी इनमें से सभी। तीव्र आर्थिक विकास भी, रोजगार का सृजन भी और निर्धनता उन्मूलन भी। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते थे? मुंबई। सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बाबू? हॉलमार्क। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई 1995। निम्न में कौन अधात्विक खनिज है? अभ्रक। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1992 ईस्वी में हुआ। ये मुलायम सिंह की पार्टी है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? कौटिल्य ने।
बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अर्थशास्त्र का जो पुस्तक है वो कौटिल्य चाणक्य ने लिखा था। ठीक है, इनकी चाणक्य को ही कौटिल्य बोलते हैं। और देखिए एक चीज और, अर्थशास्त्र के जनक जो हैं एडम स्मिथ को बोला जाता है। तो बाबू बहुत सारे लोग एडम स्मिथ भी मारे होंगे, लेकिन गलत मारे हैं बाबू। अर्थशास्त्र पुस्तक जो थे वो कौटिल्य ने ही लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। 51 नंबर क्वेश्चन है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो इसका आधार जो था भाषा है वहाँ। चलिए 52, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो इसका आंसर मारिएगा बाबू डी। 53 नंबर बाबू, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 53 का बाबू डी 1990। 54 बाबू, बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो देखिएगा बिहार का प्रसिद्ध पर्व है तो इसमें दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू, इनमें से सभी। बहुत सारे लोग छठ मारे होंगे, लेकिन यहाँ जो है यह तीनों पर्व जो है बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। 55 नंबर, बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बाबू केला के लिए हाजीपुर और लीची के लिए मुजफ्फरपुर बहुत फेमस है। चलिए निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? देखिएगा बाबू यहाँ जो है ऑप्शन नंबर सी गोमती नदी नहीं बहती है। डायरेक्टली बाबू आंसर जो है ऑप्शन से छटा जाएगा, गंगा बहती है। ठीक है, आप देख लीजिए कोसी बिहार का शुक्ल नदी है और गंडक भी बहती है। तो बच गया क्या चीज? गोमती। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? गोमती नदी। आइए उसके बाद किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत की गई? तो यह जो है बलवंत राय मेहता जी के द्वारा जो है इस समिति का गठन कराया गया था। आइए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड 15 नवंबर 2000। ऑप्शन नंबर सी। आइए बाबू 59, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल। आइए 60 नंबर, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ की जो जन संघर्ष का मुख्य कारण है वह पानी की कीमत में वृद्धि है। पानी की कीमत, ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए 61 नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो यह जो है सांसदों एवं विधायकों पर। ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर जो होता है ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है 64 नंबर, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो यह जो होगा 12वीं अनुसूची से होगा। ऑप्शन नंबर सी। यंग 65 नंबर क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना जो थी 1831 ईस्वी में जो है मेजनी द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन नंबर में बी में दिया हुआ है, मेजनी दिया हुआ है। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? मेटरनिक, डी नंबर ऑप्शन डी। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? 1881। 1881 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1944 में।
1944 किस पत्रिका ने रातों रात वैनक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो सी नंबर ऑप्शन जो है अमृत बाजार पत्रिका ने, अमृत बाजार पत्रिका। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। बहुत फेमस क्वेश्चन है बाबू, बहुत बार दिया है एग्जाम में अभी तक। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा ये क्वेश्चन जो है 71 जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बाबू ये बहुत बार एग्जाम में अभी तक दे चुका है और यह जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये जो है 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग में लोग जो थे मतलब शांतिपूर्वक बैठ करके सभा कर रहे थे और उसमें जनरल डायर ने आकर के अचानक से जो है हमला करवा दिया, यानी गोली चलवा दी, जिसमें 1000 से भी ऊपर लोग मर गए थे। तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919, मान लीजिए ए 71 का ए। 72 बाबू हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी। हीराकुंड बांध कहाँ बना है? तो हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो यह जो है जमालपुर में स्थित है। ए कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर मारिएगा बाबू मुजफ्फरपुर। ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप। भूकंप। आगे बढ़ते हैं बाबू। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बाबू, टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। पहले जो था टेलीफोन ही था, लेकिन आज के ज़माने में मॉडर्न युग में अब ऑप्शन में भी दिया हुआ है मोबाइल, तो इसलिए आप लोग बाबू मोबाइल आंसर मारिएगा, टेलीफोन नहीं। कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो कोसी में बाढ़ आने का कारण जो है बाबू ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अधिक वर्षा भी, हिमालय की बर्फ का पिघलना भी, और नदी में गाद का जमना। गाद मतलब कचरों का जमना होता है। आइए, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम जो है, महासागर में के तली में अगर कंपन होती है तो बाबू वह होगी सुनामी। ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन है बाबू, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बाबू ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है और आप सभी लोग जानते होंगे कि बिहार का शोक एक ही नदी है जिसका नाम है कोसी नदी। यह जो है उत्तरी बिहार को बहुत प्रभावित करती है और उधर जो है बाढ़ से वहां के लोगों को त्रासदी मचा देती है, इसलिए इसका आंसर होगा बाबू कोसी नदी। और आप लोगों से फिर हम इजाज़त चाहते हैं बाबू, हम फिर मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।